इस पोस्ट का, जैसा कि मैं राजस्थान FA कोऑर्डिनेटर वेटरन ओम प्रकाश जारडा स्वागत करता हूँ। लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उसके अंदर काला है। लिखा बहुत अच्छा है, अंदर काला है। और आपके लिए खुशखबरी यही है कि 4 जून के बाद में वाकई FA को क्या करना है वो 4 जून के बाद में वो मंथन कर रही है, ठीक है ना। लेकिन अब आपको ये भी देखना कि एक FA और भी है तथाकथित, जो अपने आप को FA सचिव बना के उनके डॉक्यूमेंट लेके, सील लेके, पंच लेके, जो कुछ भी लेके वो सब अपने अंडर कस्टडी रख के वो अपने आप को FA और FA के सेक्रेटरी, साथ में पता नहीं पदाधिकारी कितने हैं, तो वो FA 4 जून को बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है ना। और अगर दूसरे वाला जो अर्जुन सिंह राठौड़ वाले FA की कोई बात कर रहा है तो उसके लिए मैं राजस्थान से हूँ और मैं बिल्कुल तीखी नज़र बनाए हुए हूँ। अभी तक ऐसा कोई हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं लिखा है। हाँ, हम लोगों ने अपने जितने भी एलायंस है सबको एक मेल भेज दिया है कि इस मुद्दे पे आप अपनी अपनी राय लिखित में दें, यानी कि तुम कर लो हम तुम्हारे साथ है, ये कर लो हम साथ नहीं, लिखित में दे, तब ये प्रोग्राम लिखा जाएगा जो FA अर्जुन सिंह जी लीड कर रहे हैं। हाँ, ये FA हो सकता है जो मतलब पहले बनाया था, जिसके ऊपर बोलते हैं हमारा एकाधिकार है। जब जैसे साबका वाले साबका से निकालने के बाद में भी साबका के ऊपर उन्हीं का अधिकार है, साबका भी है ही नहीं, तरन तारण साबका मिट चुकी है, कहीं उनका वजूद नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो ये सोशल मीडिया के ऊपर अनगल चल रही है, मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि 4 जून के बाद में तथाकथित वो FA जो एक सचिव बोलता है तथाकथित स्वयं भू बन के, वो हो सकता है चलाना चाहता है तो चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तथाकथित वो साबका के भी बहुत कुछ है, तो वो भी दोनों साथ मिलके अपना चलाएं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ना हम बीच में आएंगे और ना हम है जो इनका साथ देंगे, ना इनके साथ बैठेंगे। FA क्या करेगी? यस, बिल्कुल 4 जून के बाद में हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो सबके सामने लिखा जाएगा, सब एलायंस के सहमति से लिखा जाएगा, और जो भी होगा वो फील्ड में, ग्राउंड में किया जाएगा। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैंने भी देखा, आप सभी को देखना चाहिए। ये टोंक के अंदर मीटिंग हुई थी और इसके अंदर अपने गौरव सेनानी के राजस्थान अध्यक्ष KL चौधरी साहब गए थे और वो FA के काउंसिल मेंबर भी है, और उन्होंने वहाँ जाके ज़रूर ये बात कही है कि 4 तारीख के बाद में FA जो भी स्टेप उठाएगी उसके साथ वो जो टोंक ज़िले के, कोटा ज़िले के जो भी वहाँ के पूर्व सैनिक है वो 101% साथ है, और वो अपनी तरफ से जितना हो सकेगी FA का कोई भी प्रोग्राम होगा उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये बात इन्होंने इन वीडियो में कही है, और इसमें हम उनका जो कहे हुए का स्वागत भी करते हैं और उसको अमल में भी लाएंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। वाह, क्या खूब है, क्या मौसम आया है, 4 जून नज़दीक आ रहा है, देश पूरा उत्साहित है। बहुत बड़ा हम लोगों ने एक पर्व मनाया है लोकतंत्र का, और उस लोकतंत्र के पर्व का रिजल्ट भी आने वाला है। उसके साथ ही हमारे पूर्व सैनिक भी बहुत ही बढ़ चढ़ के उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया था, और साथ में एक पोल खोल प्रोग्राम भी चली गया कि कौन किसके साथ था, कौन कौन सी पार्टी में था, कौन किस तरफ था, ये भी आ चुका है। और वो जो थे ना कि हम तो राजनीति में नहीं हैं, वो लोग भी, यानी कि जिसने वोट दिया है वो राजनीति के है, उसने वोट दिया है, किसी को तो दिया होगा ना भाई, जिसको दिया है वो उस पार्टी का है। तो राजनीति कहीं अछूती नहीं रही है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा अच्छा ट्रेंड चला है संगठन में, संगठन बनाओ भाई, बनाओ। अभी एक नेक्स्ट दर का संगठन बनने के लिए चेन्नई से मोहन रंजन ने आगाज किया है। उनका उद्देश्य साफ है, पवित्र है, ठीक है ना। 568 और अपना सर्कुलर अपना 631 की जो बात कर रहे हैं 110% सही है उनके लिए, जो 2006 से पहले रिटायर्ड आए हैं, और चाहे वो आज खुद जिंदा है या उनकी पत्नियां
अगर बैठी हैं तो वो उनके बारे में जो भी एडजस्टमेंट है जिसका नहीं हुआ है वो करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात तो वो ट्रेडिशन हो गया कि जो ट्रेंड चल गया कि संगठन बनाओ। अब एक आइडिया मेरे दिमाग में भी आ रहा भाई, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये एक खुद अनुभव किया कि हम लोग कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि एक होने के लिए सीधा होना पड़ता है, लंबा होना पड़ता है, होता है ना समय। तो वो सारे एक एक करके जोड़ के हम गट्ठर बांध सकते हैं उसका, लेकिन जैसे गोल मटोल होते हैं ना, थोड़ा सा लगा इधर लुढ़क गया, थोड़ा लड़ा इधर लुढ़क गया, तो वो जो मतीरे या तरबूज होते हैं ना उनका बारा नहीं बनता है, यानी कि वो संगठन नहीं हो सकता है। इसलिए ये तो 110% के हिंदुस्तान के अंदर तरबूज ज़्यादा है और सीधी लकड़ी और सीधे जो मैं जो बोल रहा हूँ मेरा इशारा जिस तरफ वो है ही नहीं है। जब है ही नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अफसरों से तो हम वैसे ही अलग हो गए हैं, अफसर हमें चाहिए नहीं अभी। तो अभी एक काम करते हैं, जैसे हम एक अलग अलग हिसाब से मतलब संगठन का कोई एक नाम रख दो, ठीक है ना, लेकिन उसके सब सेक्शन बना दो। सेक्शन ए सिपाही एंड लेस नायक, सेक्शन बी नायक और ऑनरी नायक, सेक्शन सी हवलदार और ऑनरी हवलदार या जो भी वो है, डी नायक सूबेदार, ई ओनली सूबेदार, एफ ओनली सूबेदार मेजर और जे ओनली ऑनररी जेसीओज जो एक्टिव सर्विस वाले हैं। तो ये सब मिलके अलग अलग संगठन बनाए। संगठन का नाम एक के साथ में बाद में अल्फाबेट लगा दो आप, या पार्ट 1 2 3 4 5 लगा दो, और फिर इन्हीं में से सिपाही वाले से सिपाही का एक अध्यक्ष बना दो और उसको मतलब एक तरह से वो एथेंटिक मेंबर हो गया सिपाही का। ऐसे ही लेस अपना नायक का उसका एक को मेंबर बना दो, वो भी एथेंटिक हो गया। ऐसे हर रैंक का हो जाए तो पहले तो क्या होगा कि ये जब हम रैंक वाइज अपने अपने संगठन बना लेंगे और फिर उनके जो नुमाइंदे हैं आपस में एक साथ आ जाएंगे तो एक संगठन बन जाएगा। सारी रैंकों को अगर हम खिचड़ी में मिलाएंगे, गोभी भी डालेंगे, भिंडी भी डालेंगे, तोरी भी डालेंगे, आलू भी डालेंगे, टमाटर भी डालेंगे, उसका स्वाद कुछ अलग होगा। और अगर प्योर पनीर बनाएंगे तो प्योर पनीर का स्वाद कुछ अलग होगा। फिर आप देखो कैसे एक मंच नहीं आएंगे, सिपाही भी सारे आ जाएंगे क्योंकि वो एक आदमी लीड कर रहा है, नायक भी सारे आ जाएंगे, एक आदमी लीड कर रहा है, हवलदार भी सारे आ जाएंगे, एक आदमी लीड कर रहा है। ऐसे ही नायकदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी वो भी आ जाएंगे। एक ज़्यादा से ज़्यादा 9 आदमी और 9 मिलके कोई एक को अपना करके और उनके साथ है जो आगे सरकार से वार्तालाप करे या धरना चलाए, जो भी चलाए, ठीक है ना। अब ये संगठन फंगठन वो छोड़ो यार, क्योंकि सारे मैं बोलता ना तरबूज इधर से उधर, इधर से ये चलता रहेगा। क्योंकि मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो आज ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं जितने भी है, बोलते हैं मैं 15 साल से हूँ, मैं 20 साल से हूँ, मैं 10 साल से 14 साल, ये सारे के सारे कभी न कभी एक संगठन में रह चुके हैं, दोस्त रह चुके हैं, एक दूसरे की जान रह चुके हैं। लेकिन जब बोलते हैं ना कि जब नफ़े का यानी कि लाभ का बंटवारा होता है तो सब साथ में है, और जब नुकसान का बंटवारा होता है तो कोई साथ में नहीं है। तो जब ऐसी हालत आई तो ये सब बिखर गए, और बिखर गए सभी ने अपनी अपनी पलटन बना ली भाई। पर हमारे भी साथी, चलो भाई जिसके पीछे चलना वो पीछे चल पड़े, ठीक है ना। लेकिन सारे के सारे ही अगर 15 साल से है तो 15 साल से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मेरे जैसा आदमी नहीं जानता ना किसी को भी, धोखा तो उन सैनिकों के साथ हुआ जो इन लोगों को जानता नहीं कि भी ये लोग 15 साल से उन्होंने साथ में काम किया है, 10 साल उन्होंने साथ काम किया है। जब साथ में काम किया है, एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर अलग क्यों है? क्या हम पहले समझ नहीं पाए? भाइयों सोचो समझो उसके बाद में करो। मैं एक बात इतनी कह जा सकता हूँ कि न तो अभी कोई जंतर मंतर में किसी आंदोलन की आवश्यकता है, न किसी और की आवश्यकता है, ठीक है ना। हाँ,
अगर आपको अपने हर चीज़ में डिले करनी है तो खूब कूद कूद के जो करना करो। सरकार ने जो करना है, जो भी सरकार आएगी, जो भी आपका ड्यू है, मान सकता हूँ कि वो 1 रुपया ड्यू है तो हो सकता है वो 50 ही दे, लेकिन देखिए आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भारत सरकार के अंदर कि वो ना दे। क्यों? कि हिंदुस्तान का एक ऐसा देश है जिसमें सेना की वो छवि है कि हर देश ने राष्ट्रपति शासन देखा है, सैनिक शासन देखा है, हिंदुस्तान ने नहीं देखा है। वो हिंदुस्तान की सेना की बदौलत और यहाँ के लोकतंत्र के बदौलत। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, आप सोशल मीडिया में चाहे कितनी ही उल्टी सीधी बातें कर लो, लेकिन जो भी सरकार होगी उसको झक मार के सेना के जो भी ड्यूज है वो देने पड़ेंगे, दिए गए हैं और आगे भी देंगे। ये बीच में नाचने कूदने वाले कौन हैं? ये वो लोग हैं जो अनवांटेड होके वहाँ से निकले हुए लोग हैं। उनकी संख्या भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। सेना से अनवांटेड होके जो बाहर किए गए लोग हैं, बहुत लोग हैं, और किस्मत से उनके 15 साल नौकरी पूरी थी तो उनको सिपाही की पेंशन भी मिल रही है। अगर उनको बोर्ड रिकमेंड था तो उनको अपना डिसेबिलिटी भी मिल रही है। तो ये वो लोग हैं जो लोग मतलब जिनको सही सलामत सब कुछ अपना मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये जंतर मंतर है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बुरा लगे तो गाली दो खूब, मैं तो गाली करने तैयार हूँ। अब हम आ जाते हैं उस पोस्ट के ऊपर जो अभी कल ही चढ़ाई है। अब 4 जून को जो पहले जो FE था बना था जंतर मंतर में, उनके ही एक सदस्य ने डाला है कि 4 तारीख से वो बैठ रहे हैं। मुबारक है उनको। जो FE अर्जुन सिंह राठौड़ के अध्यक्षता में आज भी चल रहा है, उसका अभी तक 4 तारीख से कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ कि वो 4 तारीख से क्या कर रहा है। उन्होंने अपने सभी भी जो अलायंस है सबको मेल भेजा हुआ है, और लिखित में जैसे जैसे उनके पास में वो उनकी सहमति आती जाएगी, उसके बाद में उनके अध्यक्षों की मीटिंग बुला के और उसके बाद में जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा। दूसरी तरफ साबका है, वो 2 धड़ों में बंटी पड़ी है। टीम A पंजाब में बैठी हुई है, टीम B पता नहीं किधर किधर बैठी हुई, लेकिन वो फिर भी टीम B तो है। ऐसा है कि नहीं है? टीम B है। अब वो टीम B बोलती है कि साबका हमारा है, टीम A बोलता है हमारा है। अब कल ही कितना बड़ा एक ऑडियो वायरल हुआ है सुखदेव सिंह साहब का, कितनी तरीके से बात बोली है कि भाई जो पैसे इकट्ठे हुए उसके अंदर चेक भी थे, और वो चेक किसी अकाउंट में गए हैं। चेक का पैसा किसी अकाउंट में है। अब किसके अकाउंट में है वो तो सुखदेव साहब जाने या साबका वाले जाने, या ये जो साबका के जो तथाकथित जो लीड करने वाले नेले तेले जाने। और पैसा जो काउंटेड है, उन्होंने बोला कि रसीद, उस चेक की भी रसीद कटी है और वो उस पैसे का काउंटिंग हुआ है जिन्होंने उन्होंने 5 तारीख को चार्ज दिया है। तो अभी जो इनके मतभेद चल रहे हैं वो मतभेद पैसों का ही मतभेद है, बाकी और कुछ नहीं है। और जब एक दूसरे की लंगेटी खुलेगी तब या तो ये एक हो जाएंगे, और सही में अगर इज्जत के ऊपर चल रहे हैं कि भी एक 95 ईयर्स के बुजुर्ग को आगे देके पूरे साल भर उसका यूज करके उसको मक्खी की तरह बाहर निकाल के इतना बेइज्जता किया गया है, थोड़ी सी भी शर्म बची है पंजाब के पानी के अंदर, तो फिर वो अपना पूरा एक्शन लेके जो भी अपना प्रोग्राम लिखेंगे वो साहब का अपना अकेला लिखेगी। उसके अंदर ये टीम B नहीं होगी। और अगर ये टीम B नहीं होगी तो उस साबका के साथ में हिंदुस्तान का हर संगठन है मिलने के लिए तैयार है, कोई पीछे नहीं हटेगा, और वो भी हर किसी के साथ मिलने के लिए तैयार है। दिक्कत इस टीम B से ही है जो अपने आप को, अपने उसूलों को और जो कुछ है उससे वही उनके लिए सर्वे सर्वा है। बाकी हिंदुस्तान के सैनिक जाए बाढ़ में, उनके बस मुंह पे 7 लाख माताएं बहने हैं और जो गिनती कर रखी है आपके सैनिकों की। ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ, उनको अपने अच्छी कमाई अपनी वीडियो की मिल रही है, अच्छी तरह से उनको लाइक किया करो, उनको कमेंट किया करो, उनको सब्सक्राइब किया करो, और जितना जल्दी हो सके जितने भी यूट्यूबर है, एक मैं हूँ 161 पे अटका हुआ हूँ। क्यों? कि मैं किसी को बोलता नहीं मेरे को सब्सक्राइब करो,
और मेरे को सुनने वाला भी सब्सक्राइब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि भाई ये तो कुछ बोल नहीं रहा, कह ही नहीं रहा है, इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई जिसको ज़रूरत नहीं है तो किस लिए करना है? और मैं भी बोल रहा हूँ किस लिए करना है, जो होना अपने आप हो जाएगा। मेरी बात अगर 50 आदमी ने सुन ली है और वो 50 आदमी भी इस पाप करने से बच जाएंगे, मेरा काम पूरा हुआ भाई साहब, मेरा काम पूरा हुआ। अब वो भाई साहब कौन सी आवाज़ वाले हैं? कोर्ट ने अगली डेट दी, अगले ने बोला राष्ट्रपति ने दे दिया, शाम को जश्न मना लिया और कल से लागू है। क्या बताएं? इसलिए साथियों, मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि 4 तारीख को जो हमें मिली है ये जो अभी पोस्ट है, जो लिखने वाले भी मेरे ख्याल से वो जो FEA पुराने वाड़ी है ना, जिसके तथाकथित जो बने हुए पदाधिकारी उन्हों की तरफ से ये पोस्ट डाली हुई है। और वो 4 तारीख से अगर बैठ रहे हैं जंतर मंतर पे तो उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद, धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि वो और साबका की टीम भी, यानी कि पुरानावाड़ा FEA, उनके सेक्रेटरी, उनके पदाधिकारी और जो साबका के जो टीम B वाले, A वाले तो उनको नज़दीक अब नहीं लगने देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रकट सिंह की वो बेइज्जती की है, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में इतनी गंदी भाषा बोलने वालों को कभी तू नहीं बोला है। तो वो इनको बख्शेंगे नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं। अब देखते आगे होता क्या है। हाँ, उनका जो पैसों का डिस्प्यूट है वो तो बहुत आगे तक निकल गया है, और निकल गया है तो वो कहीं न कहीं जाके तो एक एंड पे जाके क्या होता है, क्योंकि इसमें की फैक्टर सुखदेव सिंह साहब है। और जो सुखदेव सिंह साहब ने हमारे को जो दिया है उसके अंदर सुखदेव सिंह साहब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। क्यों? कि उन्होंने जो पिया है अपने पैसे की पिया खाया है, खाने पीने वाला बंदा है, मौज मस्ती वाला बंदा है, मलंग बंदा है, कोई किसी की चुगली करता नहीं, वो करता नहीं, जो बोलता है ठोक के बोलता है। क्योंकि मेरी उनसे कई बार बात हो चुकी है और कई बार उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया, साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भेजी है जो चीज़ें वाकई जब कब सैनिक समाज में आएगी तो उनकी बहुत बड़ी इज्जत हो जाएगी। कि धन्य है तो उनके कि ऐसा आप बोलते हो कि ये शराबी है, तो अगर शराबी होता तो ये इतने छोटी छोटी बातों को इन्होंने किस तरह से लिंक किया है, तो ऐसा शराबी नहीं कर सकता है। वो जो दिमाग रखता है ना, वो आदमी ऐसा कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी के चक्कर में मत आओ, ठीक है ना। सब कुछ ठीक है, चुनाव के अपने आने दो, सरकार बनने दो, क्या होता है क्या नहीं होता है, हमारे हक कहीं नहीं जाएंगे, हमारे हक हमें मिलेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बताऊं, ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा कोई शब्द है नहीं। मैं यही बोल रहा हूं कि जितना हो सके सोशल मीडिया के अफवाहों से बहुत दूर हो जाओ, ठीक है ना। लेकिन आप लोग होगे नहीं, क्योंकि आपकी भी लत लग चुकी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली बार।